Guys, welcome back to another video, and this is the fifth video of tense series. And in this video I'm going to teach you past indefinite tense, and its three parts also. The first one is affirmative, and the second is negative, and the third and last is interrogative. So इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें आखिर तक। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट का टेंस सिखाने जा रहे हैं। गाइस, इस टेंस के वाक्यों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे शब्द आते हैं, या फिर बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा से वाक्य ख़त्म होता है। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। नंबर एक नॉर्मल यानी सामान्य वाक्य, और नंबर दो हैप्चुअल यानी आदत वाले वाक्य। फर्स्ट कैटेगरी यानी नॉर्मल सामान्य वाले वाक्य ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट से बनाए जाते हैं, जबकि हैप्चुअल यानी आदत वाले वाक्य का एक यूज़ होता है यूज्ड टू, उससे बनाया जाता है। तो आइए हम इन दोनों सेंटेंसों के बीच का फ़र्क देख लेते हैं कि कौन से सेंटेंस हमारे आदत वाली कैटेगरी में आते हैं और कौन से हमारे नॉर्मल यानी सामान्य वाली कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं। पहला सेंटेंस है मोहन दिन में सोया करता था। दूसरा सेंटेंस है मोहन दिन में सोना चाहता था। और तीसरा सेंटेंस है मोहन आज दिन में सो गया। अब आप गौर से देखें, पहला वाक्य मोहन दिन में सोया करता था, यानी ये उसकी रूटीन हैबिट थी, रोज़ाना दिन में सोने की उसकी आदत थी। तो पहले वाक्य से हमें आदत का अनुभव हो रहा है, जबकि दूसरा और तीसरे वाक्य हमारा नॉर्मल कैटेगरी में आता है, क्योंकि मोहन दिन में सोना चाहता था यानी पर्टिकुलर कोई एक दिन था जिसमें उसे नींद लगी थी तो वो सोना चाहता था। इससे आदत का अनुभव नहीं हो रहा है। तीसरा सेंटेंस मोहन आज दिन में सो गए, यानी उसे आज नींद आई और वो सो गया। ऐसा हमेशा उसके साथ नहीं होता है कि वो दिन में सो जाता है। तो पहला वाक्य हमारा हैप्चुअल यानी सेकंड कैटेगरी का है, तो वो हमारा यूज्ड टू से बनेगा। बाकी के दोनों वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। सेंटेंस देखिए, मोहन यूज्ड टू स्लीप इन द डे। दूसरा सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, मोहन वांटेड टू स्लीप इन द डे। और तीसरा सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, मोहन स्लेप्ट इन द डे टुडे। तो गाइज़, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट सिखाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट सिखाएंगे। अगर आपने हमारा यूज्ड टू का वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल देख लेते हैं। अंग्रेज़ी का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वाक्य है वह कल मेरे साथ बाजार गया। पास्ट इंडेफिनिट के सभी वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि किया गया कार्य पास्ट में किया गया था। तो इसमें देखिए वह कल मेरे साथ बाजार गया, तो ये पास्ट की बात हो रही है। और दूसरी इसकी जो पहचान है वो देखिए आप, गया ये हमारी मेन वर्ब है, इसमें बड़ा की मात्रा से सेंटेंस हमारा ख़त्म हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का माना जाएगा। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह ही, इसके बाद में मेन वर्ब जाना कि गो, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट टू, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा द मार्केट, इसके बाद में अदर वर्ड्स मेरे साथ कल। तो सबसे पहले मेरे साथ के लिखें विद मी और फिर कल के लिखें यस्टरडे। पूरा सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू द मार्केट विद मी यस्टरडे। अगला सेंटेंस है मैंने आज एक हास्य मूवी देखी। तो ये भी हमारा देखना मेन वर्ब है, इसमें बड़ी की मात्रा से सेंटेंस खत्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आई, इसके बाद में मेन वर्ब देखना की वॉच, इसका सेकंड फॉर्म वॉच्ड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा एक हास्य मूवी अ कॉमेडी मूवी अदर वर्ड्स टुडे। सेंटेंस बनेगा आई वॉच्ड अ कॉमेडी मूवी टुडे। गाइज, अब हम नेगेटिव का रूल और उसके एग्जांपल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। इस रूल में आपने देखा कि मेन वर्ब अब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। एग्जाम्पल है लोगों ने चोर को नहीं देखा। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट और नेगेटिव का है, तो हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है लोगों, तो द पीपल। इसके बाद में रूल में है डिड नॉट, तो डिड नॉट लिखें। फिर मेन वर्ब देखना की वॉच, अब हम फर्स्ट फॉर्म में ही से रहने देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट चोर को, द थीफ। सेंटेंस बनेगा द पीपल डिड नॉट वॉच द थीफ। अगला सेंटेंस है स्क्रीन पर, हमने आपका फ़ोन नहीं देखा। यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का और नेगेटिव का है, तो हम बनाएंगे एज अ रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमने,
वी, इसके बाद में रूल में आगे है डिड नॉट, तो डिड नॉट आप लिख सकते हैं या फिर डिडंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद मेन वर्ब देखना किसी, और ऑब्जेक्ट आपका मोबाइल फ़ोन, योर मोबाइल फ़ोन। सेंटेंस बनेगा वी डिडंट सी योर मोबाइल फ़ोन। अब हम इसमें नेवर वाले वाक्य जो होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। नेवर वाले वाक्य बनाने का रूल भी अलग होता है, तो सबसे पहले रूल देख लीजिए। रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस नेवर प्लस मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो इसमें भी अब हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सेंटेंस देखिए, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसमें कभी नहीं शब्द आ रहा है, तो हम नेवर से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद में नेवर, और अब हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बोलना कि टेल, इसका सेकंड फॉर्म टोल्ड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा झूठ, झूठ की होती है अ लाई। सेंटेंस बनेगा आई नेवर टोल्ड अ लाई। एक और वाक्य देख लीजिए, आपने मेरी वीडियो को कभी भी पसंद नहीं किया। देखिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है और कभी नहीं शब्द आए तो हम नेवर से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें आपकी, यू, इसके बाद नेवर, और फिर मेन वर्ब लिखें पसंद करना, लाइक, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरी वीडियो को, माई वीडियो। सेंटेंस बनेगा यू नेवर लाइक्ड माई वीडियो। तो आज हमारी वीडियो को ज़रूर आप पसंद करें, लाइक कर दें गाइस अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों। अब हम इंट्रोगेटिव का रूल और सेंटेंस देखते हैं। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है डिड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम किताब लेने के लिए कमरे गए। तो देखिए सेंटेंस हमारा एक ही मात्रा से ख़त्म हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है और इसमें क्या शब्द लगा है तो हम इंट्रोगेटिव रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल में है डिड, तो डिड लिखें। इसके बाद में सब्जेक्ट है तुम, यू, इसके बाद में मेन वर्ब है जाना, तो गो। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। गो के साथ में प्रीपोजिशन टू आ जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ गया, रूम। इसके बाद में अदर वर्ड्स किताब लेने। दूसरी मेन वर्ब आ रही है तो जब भी एक सेंटेंस में दूसरी मेन वर्ब आए तो उसके पहले टू लगाएंगे, तो टेक के पहले टू लिखें और इसके बाद में द बुक। सेंटेंस बनेगा डिड यू गो टू रूम टू टेक द बुक। अगला सेंटेंस है क्या तुम सब्जियां बेचते थे। थे शब्द आ रहा है, ये भी हमारा पहचान का वर्ड है, तो इसे भी हम वैसे बनाएंगे। सबसे पहले डिड आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट यू, और फिर लिखेंगे हम रूल में देखिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है बेचना की सेल। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है सब्जियां, द वेजिटेबल्स। तो सेंटेंस बनेगा हमारा डिड यू सेल द वेजिटेबल्स। गाइज अब हम आपके सामने WH वाले वाक्य सिखाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोनी पिछले साल कौन सी कक्षा में पढ़ती थी। तो इसमें देखिए कौन सी, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, फिर एज ए रूल इंट्रोगेटिव का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। कौन सी कक्षा में, इतना हम साथ में लिखेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये इतना साथ में क्यों लिखा गया है तो हमारी क्वेश्चन वर्ड्स वाली वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सी कक्षा में, इन विच क्लास। इसके बाद में हम एज ए रूल बनाएंगे, तो डिड आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट सोनी, फिर मेन वर्ब स्टडी, और फिर अदर वर्ड्स लास्ट ईयर। सेंटेंस बनेगा इन विच क्लास डिड सोनी स्टडी इन लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस है ये लड़के टहलने कब जाते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब की व्हेन, इसके बाद में डिड, और फिर सब्जेक्ट आएगा ये लड़के, दीज बॉयज़। इसके बाद में मेन वर्ब जाना, गो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड समझें, टहलने के लिए फॉर वॉकिंग। सेंटेंस बनेगा व्हेन डिड दीज बॉयज़ गो फॉर वॉकिंग। गाइज इसका एक और वाक्य देख लीजिए, उसने मेरी घड़ी किसे दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किसे के लिखेंगे, होम। इसके बाद में डिड आएगा एज ए रूल, और डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारा उसने, ही। इसके बाद में मेन वर्ब देना, गिव। इसके बाद में ऑब्जेक्ट मेरी घड़ी, माई वॉच। सेंटेंस बनेगा होम डिड ही गिव माई वॉच। तो आपने देखा क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। अब हम आपको सिखाते हैं हु वाले वाक्य बनाने। तो इसका रूल अलग होता है, तो सबसे पहले आप रूल देख लीजिए। हु प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है हु प्लस मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द।
अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर पहला वाक्य है, यहाँ दरवाजे कौन बनाता था। तो था शब्द आ रहा है जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। और कौन शब्द आ रहा है तो हम हु वाले रूल से बनाएंगे। सबसे पहले रूल में है हु, तो हु लिखें। इसके बाद मेन वर्ब बनाना, बनाना की मेक, और इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है तो मेड हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें दरवाजे, द डोर्स। इसके बाद में अदर वर्ड्स यहाँ हेयर, सेंटेंस बनेगा हु मेड द डोर्स हेयर। एक और वाक्य देखते हैं, ऐसा किसने कहा। तो सबसे पहले हु लिखेंगे, इसके बाद में मेन वर्ब कहना से, इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा सेड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऐसा, सो, सेंटेंस बनेगा हु सेड सो। तो आपने हु वाले वाक्य भी देख लिए। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आप हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि पहचान वाले वर्ड था, ती थी, ते थे शब्द के साथ साथ बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए की मात्रा से वाक्य ख़त्म तो होता ही है। साथ में हमें ये पता चलता है कि जिस कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो गुजर चुका है, यानी कि हो चुका है, पास्ट में यानी भूतकाल में हो चुका है, अभी हो नहीं रहा है बल्कि हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आई होप कि आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस द किंग ऑफ द टेंस होता है, क्योंकि आप लोगों को पैराग्राफ आता है यानी ट्रांसलेशन करने के लिए आता है, जिसमें हिस्ट्री का कुछ भी पैराग्राफ होता है। तो हिस्ट्री की अगर कोई बात होगी तो पास्ट में होगी, तो आपको ज़्यादातर इसी टेंस से सेंटेंस को बनाना होता है। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइज़ अगर आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां 1 बाय 1 वीडियोस आप देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। गाइज अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए। और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और बेसिक सीखने के बाद टेंस सीरीज की शुरुआत कीजिए ताकि कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट पा सकें। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।